देखिए मैडम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, ये है आपकी डिस्क। ये है जिस एक्सिस पे ये डिस्क घूम रही है, जिस पे हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। पहले तो मतलब समझिए यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म डिस्क, तो जब यहाँ यूनिफॉर्म लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्क। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये साइड जो है डिस्क की वो हैवी है और ये साइड जो है वो लाइट है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जो मास है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द डिस्क। एंड मैथमेटिकली आप ये कह सकते हो कि इसका जो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ बैंग इन द सेंटर ऑफ द डिस्क है। इसको तो आपको समझ आ रहा है जो मैं बात कर। हाँ सर, समझा मुझे। तो हर जो पॉइंट है, मतलब हर जो पॉइंट है, मतलब आप चाहे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिए, यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब सेम एरिया अगर आप लेंगे, यहाँ एक एरिया लेंगे, सेम एरिया अगर आप लेंगे, तो उसका जो मास होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है। और डिस्क का मतलब देखिए डिफाइन किया जा रहा है कि डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। तो ये दो चीजें आपको, ये यूनिफॉर्म और ये नेग्लिजिबल थिकनेस, ये हम आगे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। और एक और फिगर जो आप अपने सामने इस डेरिवेशन के टाइम जो इमेज रख सकते हैं, वो इमेज रख सकते हैं ये अनियन स्लाइसेस की। आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? हाँ सर, दिख रहा है। तो ये अनियन स्लाइसेस आप ये इमेज अपने सामने रख सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं ये जो पूरा है ये है मेरा डिस्क। अब ये जो डिस्क है ना यार, इसमें मैं ये ऐसे एक ऐसे स्लाइस निकाल लूंगा। मिस मधु, समझ पा रही हैं आप? हाँ सर। ऐसे एक स्लाइस निकाल लूंगा। ये जो स्लाइस आपको पता ही है, ये ऐसे नजर आता है। आप जब सैलड बनाते हैं तो यूजुअली आप ऐसे आपने देखा होगा। तो ये इमेज अपने सामने रखिए, अनियन स्लाइसेस का इमेज रखिए। हमारा ये जो अनियन स्लाइस है, इसमें ये याद रखिए कि इसकी जो इसकी जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ये जो हम डेफिनेशन है ये हमें हेल्प करेगी जब हम मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बस? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके। तो एक और जो फ्रेज आपको समझना पड़ेगा उसको बोला जाएगा सरफेस डेंसिटी। इससे पहले आपने ऐसा वर्ड यूज किया था क्लास 11th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। अगर आपने ध्यान से किया था, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 11th में जब आपने महाराष्ट्र बोर्ड में किया होगा तो तीन वर्ड आए होंगे। एक आया होगा लीनियर डेंसिटी, दूसरा आया था सरफेस डेंसिटी, और तीसरा आया था वॉल्यूम डेंसिटी। कुछ याद है नहीं याद? नो सर, याद ही नहीं है। हाँ ठीक है, गोली मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने क्लास 11th में, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर देता हूँ। चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी के रेफरेंस में किया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक ऐसा ऐसे लाइन होगी, ऐसी एक लाइन होगी, तो जिसपे चार्ज, लेट अस अज्यूम चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरी बात समझ आ गई? कूलम पर मीटर। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने 11th क्लास में की होगी, उसमें आपने ऐसे एक प्लेट ली होगी। इस पूरे प्लेट का जो एरिया है वो ए है, और इस पे जो चार्ज डाला हुआ है वो क्यू डाला हुआ है। तो इसका चार्ज पर यूनिट एरिया बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर, समझ आ रहा है। और तीसरा आपने वर्ड किया होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई, लेट अस अज्यूम, ऐसी कोई स्फेरिकल बॉल ले ली। स्फेरिकल बॉल पे पूरे पे आपने चार्ज क्यू डाल दिया। जब आपने चार्ज डाला, अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे और चालू हो जाते हैं। गोली मारिए। अब ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा समझ आया? हाँ सर, मुझे समझ आया। ओके, तो ये तो था। यही जो डेफिनेशन जो आपने 11th क्लास में की थी वो अब एक्सटेंड हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे एक्सटेंड हो रही है? यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी को कैसे, क्या माना जा रहा है कि मास पर यूनिट एरिया, बेटा बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। केजी पर मीटर स्क्वायर। तो मैं अब जो डिस्क लूंगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म चार्ज है, आई एम सॉरी, यूनिफॉर्म मास है। मैं एक डिस्क बना देता हूँ। ये लीजिए, ये बना दी मैंने डिस्क।
और क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसका अगर टोटल मास है m है और इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो मास पर यूनिट एरिया डिफाइन किया जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। बेटा बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर समझ आया। और इसका जो, और सुन तो रहा है, समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, सुन तो रहा है आपको? और इसका जो सिंबल है वो सिग्मा। अब इस डिस्क में से मिस मधु, इस डिस्क में से मैं एक अनियन स्लाइस काटूंगा बेटा, वो अनियन स्लाइस ऐसे बीच में से मैं काटूंगा। दिमाग में फोटो बनी? हाँ सर। तो ऐसे मैं एक अनियन स्लाइस इसके बीच में से काटूंगा। ये सर्कुलर नहीं है, दिख नहीं रहा, बट ये एक्चुअल में सर्कुलर है। आप समझ गए ना? हाँ हाँ इसका कुछ एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी मतलब समझनी पड़ेंगी। ये है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और इसकी ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू डी आर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर से देख लीजिए, मैं अब रफ डायग्राम बना रहा हूँ, अब इतना तामझाम नहीं करूंगा। ये देखिए, ये है आपकी डिस्क, ये डिस्क का मास पर यूनिट एरिया दिया जा रहा है सिग्मा। अगर इसका टोटल मास आपको बता दिया जाता है m, और इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो है r, तो इसका मास पर यूनिट एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और इस डिस्क में से मैं, इस अनियन स्लाइस में से एक ऐसा एक पीस निकाल लूंगा, ऐसा एक पीस निकाल लूंगा जो कि जो कि बहुत थिन है। मतलब ये जो इसकी ये जो विड्थ है, इट इज वेरी स्मॉल गिवन बाय डी आर, एंड विच इज एट अ स्मॉल आर रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ये जो है, ये जो है, ये हमें हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आती है। अगर इंटीग्रेशन ना आती हो तो फिर ये मुसीबत है, फिर नहीं समझ आता। अब हम थोड़ी देर के लिए इस ये जो मैंने जो पोर्शन लिया इस पे फोकस करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, दिमाग में जो इमेज रखनी है बेटा, वो इमेज रखनी है ये वाली जो आपके सामने दिखाई जा रहा है। इमेज रखिए ये वाली, ये। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये आपने काटा कहाँ से, यहाँ से। इसकी जो ये एट अ रेडियस आर है, और ये जो है वो डी आर है। जो डी आर है इट इज अ वेरी स्मॉल, जैसे मैथ में आप जिसको डीएक्स बोलते हैं ना, वेरी स्मॉल पोर्शन, कैलकुलस में जो आपको कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि जो डीएक्स है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये कैलकुलस में पढ़ाते हैं ना, तो फर्स्ट चैप्टर में करा देते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही समझा देते हैं कि वेरी 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 स्मॉल। एक चीज जो मैं और यूज करूंगा वो ये यूज करूंगा, बिकॉज डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर आपको डी आर का स्क्वायर नजर आ गया तो दिस वुड बी इवन इवन स्मॉलर देन डी आर। बेटा मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अगर नहीं समझ आ रही तो एक एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम डी आर जो है वो 1/10,000 है, तो ये तो वेरी वेरी स्मॉल है। अब एक हाँ इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डी आर का स्क्वायर आप करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो जान निकाल लिया आपने। मेरी बात समझ आई आप? हाँ सर। देखिए ये है 10⁻⁻⁴ और ये है 10⁻⁻8। थोड़ा और उसको एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो बिंदु और लगा लीजिए, ये वेरी वेरी स्मॉल है। तो अगर यहाँ दो लगाइए तो यहाँ 4 हो जाएगी। वो तो बिल्कुल जान निकाल दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6 है, और ये तो 10⁻12 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 100 बात की एक बात, मैथ्स में भी यूज किया होगा आपने, मोस्ट ऑब्ली यूज किया होगा। उसमें लिखा जाता है कि बिकॉज डी एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो डी एक्स है वो तो मतलब जान निकाल दिया आपने, वो तो निग्लिजिबल निग्लिजिबल हो गया। आप इसको ऑलमोस्ट जीरो बना सकते हैं। बेटा याद है जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ आया आपको? हाँ सर समझ आया। ओके, तो फाइनली अब मैथ्स देख लीजिए। अब मैथ्स अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब तो मैथ्स क्लियर है। अब मैथ्स में आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी। अगर तकलीफ आएगी तो उसका मतलब आपके इंटीग्रेशन में कुछ दिक्कत है। ये जो है याद रखिए, ये जो थिकनेस है वो डी आर है। ओके, अच्छा, एक दो चीजें और याद रखिए, उसमें कंफ्यूजन मत रखिए बिल्कुल। डिस्क की जो टोटल रेडियस है वो आर है। डिस्क का जो टोटल मास है, टोटल मास, बार बार कह रहा हूँ टोटल मास, वो है एम। और एक सिंबल यूज किया जा रहा है सिग्मा। सिग्मा क्या है? मास एम पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको पकड़ के रखिए और इसको कैसे यूज करेंगे देखना शुरू कीजिए। अब पहले मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। ये जो मैंने यहाँ से काटा था, इस इस सेगमेंट को मैं एनालाइज करूंगा। ठीक है? अब देखिए, अगर मुझे, देखिए मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि ये जो डिस्क है इसकी जो थिकनेस है वो तो निग्लिजिबल है, बिल्कुल आप प्लेट इसको मान सकते हैं वैसी, वो ये डिस्क है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको समझ आ जाएगा, इसका एरिया होगा पाई आर प्लस डी आर
माइनस पाई आर स्क्वायर। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये जो हमने डिस्क लिया है, एक बार अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये अब ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ तक आर, आर में आपने ऐड किया डी आर, तो पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर तो बाहर वाला सर्कल, और अंदर से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये, तो बचेगा क्या? क्लियर? क्लास 10th में मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ये निकल गया इसका एरिया, और जब इसका एरिया निकाला जाएगा आप मैथ सॉल्व करेंगे तो पाई को बाहर लेंगे, अंदर आएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी आर माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया हमारा प्यारा डी आर स्क्वायर जो कि निग्लिजिबल है। तो एरिया मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू डी आर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर समझा। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, अब देखिए मुझे ना इसका मास चाहिए, ये जो पोर्शन है ना इसका मास चाहिए, वो जो छोटा सा मास है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ डीएम। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब देखिए ये जो सिग्मा है, ये तो चार्ज, ये तो मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, और क्योंकि ये डिस्क यूनिफॉर्म है, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर भी जो सिग्मा होगा वो इक्वल होगा डी एम अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या है? ये 2 पाई r dr। बेटा समझ आया नहीं आया? समझ आया सर। तो देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r dr। बेटा कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर, नो डाउट। पक्का? हाँ। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। मैं आपको, ये मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, ये मैं आपको एक्चुअली ये स्कैन भेज चुका हूँ। ये जो मैंने आपको ये जेई के जो आंसर्स भेजे थे ना, उसी में लास्ट में आपको ये फाइल मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं? हाँ सर। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन भेजे थे, ये सॉल्यूशन के लास्ट पेज पे, पेज नंबर 14 में आपको मिल रहा है। तो जो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, तो निग्लिजिबल थिकनेस है, यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया जो सिग्मा के इक्वल है, तो सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। हम अभी ये वाला पोर्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये अभी मैंने आपको समझाया, ये समझाया, ये एरिया हो गया, डीएम हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। बड़े यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ये मेरी डिस्क है, ये डिस्क में से मैंने एक ये छोटा सा स्लाइस निकाल लिया था, ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, ठीक है। तो अब यही सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो अब देखिए ये जो मैंने पोर्शन निकाला, इसको मैं इस कलर से करता हूँ। ये देखिए ये वाला जो मैंने पोर्शन निकाला, ये वाला जो मैंने पोर्शन निकाला, अब मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है। देखिए इसके बारे में मुझे पता है कि इसका जो मास है, इसका जो मास है वो लिखा है यहाँ, सिग्मा 2 पाई r dr, इसका मास ही है, ठीक है भाई, इसका मास ये है। और इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है वो है r फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से, यहाँ से। तो अगर मुझे इसका ये जो मैंने बना दिया, ये जो मैंने बना दिया, अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मास इनटू r स्क्वायर के। बेटा गुड डाउट? सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये यूनिफॉर्म डिस्क है ना, हाँ यूनिफॉर्म डिस्क है। तो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ना। बेटा वो हम डिराइव कर रहे हैं, वो जो आपको दिया जा हाँ। रहा है, वो जो बुक में लिखा हुआ है, हम उसको डिराइव कर रहे हैं। ये पूरी जो स्टोरी चल रही है वो डेरिवेशन की स्टोरी चल रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे ओके सर, मतलब हैं? प्रूव आप जो, कर रहे हैं वो हाफ एम आर सर स्क्वायर। यस सर, यस सर, ये देखिए आप जो बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं जो कि रिजल्ट आपको ऑलरेडी, जो हमने अभी तक किया है, हमने अभी तक इसकी डेरिवेशन नहीं की थी क्योंकि हम इसके न्यूमेरिकल्स करना चाहते थे, पहले समझना चाहते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या। तो इसलिए हमने अभी तक जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मुले किए हैं वो डायरेक्ट यहाँ, ये वाले जो था, ये वाला टेबल हम कंसल्ट करते थे, यहाँ से हम देख लेते थे कि भैया क्या है, उसके हिसाब से हम करते रहते थे। बेटा आपको बात समझ आ रही? हाँ सर। बट ये जितने भी फॉर्मुले आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे डिराइव तो किए जाते हैं, नहीं तो कहाँ से आए? हाँ करेक्ट। तो अब ये सारे तो आपसे डिराइव करवा नहीं रहे। जैसे अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप 2/5 mr² कहाँ से आया, ये भी आप डिराइव किसी ने तो कैलकुलस यूज करके किया होगा। भाई बात समझ आए? हाँ सर। आपके कोर्स में वो नहीं है, जो इंजीनियरिंग वाले लड़के हैं वो ये सब डिराइव करते हैं यूजिंग कैलकुलस। बेटा बात समझ आ रही? ओके सर, अंडरस्टूड। तो आपसे डिराइव जो कराया जा रहा है वो सिर्फ ये कराया जा रहा है
जो डिस्क है उसका जो फॉर्मूला है सिर्फ वो कराया जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला, बाकी सब आपको गिवन दिया जा रहा है। और डिराइव भी इसलिए कराया जा रहा है ताकि यू अंडरस्टैंड हाउ द डेरिवेशन वर्क्स। दूसरों के लिए भी ऑलमोस्ट यही रास्ता लेके डेरिवेशन की जाती है। तो हम इसका ये जो है ये कहाँ से आया ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं अगर आप समझ पा रहे हैं, तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमने वो जो डिस्क है उसकी छोटी छोटी रिंग्स बना दी है। आप समझे मेरी बात? जिसका हाँ फॉर्मूला सर। है जिसका फॉर्मूला है ये एम आर स्क्वायर। कैसे हाँ। किया? ये डिस्क थी, इसमें से आपने ये रिंग निकाल ली, ये रिंग निकाल ली, ये वाली रिंग। तो वो जो रिंग है ओके सर। उसका वो ये एम आर स्क्वायर है, ये आप यूज करेंगे। बेटा यहाँ पे कोई और डाउट? नो सर, नो डाउट। तो आप जैसे अगर स्फीयर का भी करना चाहते हैं, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिराइव करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस, वो भी आप कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में ये जो टॉपिक है इसमें पूरा एक सेमेस्टर है जिसमें वो सब डेरिवेशन करते हैं। तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं इस रिंग पे, ये जो रिंग है, और ये जो रिंग है इसका मास आपके पास है, मास ये है। और इसका जो लोकेशन मतलब फ्रॉम द सेंटर कितना दूर है, फ्रॉम द सेंटर आर दूर है। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो अब देखिए इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं यहीं पर ऊपर यहीं पर ऊपर कर देता हूँ, पेज चेंज करूंगा फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो यहीं देख लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ये जो है रिंग, ये क्या होगा? एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका जो मास है वो कितना है? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। और ये कितना दूर है? आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, क्लियर। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये जो फिगर है ना इसको नोट कर लीजिए। ये हमें, क्योंकि मैं पेज चेंज करूंगा फिर आपको बोलना है, इसको नोट कर लीजिए बस, इसको नोट कर लीजिए। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टार, इसको नोट कर लीजिए बस। डन सर। डन सर। तो हाँ। सिग्मा 2 पाई आर डी आर आर स्क्वायर। अब मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। ओके। तो ये हमारी टोटल डिस्क, और ये जो टोटल डिस्क है इसके अंदर हमने लिया एक ऐसे एक रिंग। वो ड्राइंग को माफ कीजिए, आप समझ आ रहा है, खुद समझ आएंगे। ये रेडियस आर है और ये जो टोटल रेडियस है वो आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है, इसका जो इनर्शिया है वो आपके पास है, और वो इक्वल है सिग्मा 2 पाई आर डी आर आर स्क्वायर। अब देखिए मुझे चाहिए क्या है, मुझे निकालना हो यार ये टोटल जो है, ये जो टोटल जो डिस्क है, टोटल जो डिस्क है निकालना, तो मुझे इसके टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मुझे टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके लिए जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ वो टेक्निक ये यूज कर रहा हूँ कि मैं इसमें छोटे छोटे रिंग्स बना लिए। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम, देखिए जरा, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क के लिए, मैं इंटीग्रेशन करूंगा डीएम आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ है हाँ मैडम? बात सर। समझ? हाँ। अब जो डीएम की वैल्यू है मेरे पास, तो डीएम की वैल्यू है, डीएम की वैल्यू है ये वाली, जो कि सिग्मा 2 पाई आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर के इक्वल है। तो ये तो हो गया मेरा डीएम, ये हो गया मेरा डीएम, और साथ में है इसके आर स्क्वायर। और मुझे अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक। इंटीग्रेशन मुझे करनी है फ्रॉम रेडियस, यहाँ से जब रेडियस जीरो था टू जब रेडियस है कैपिटल आर। बेटा समझ आया नहीं आया? समझ आया सर। अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो ये देखिए, ये सिग्मा, ये टू, ये पाई, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आगे बाहर सिग्मा 2 पाई, ये सारे आगे बाहर, और अंदर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर। और जो आर की वैल्यू है दैट गोज फ्रॉम जीरो टू आर, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 पाई R4/4। और यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा जीरो टू कैपिटल आर। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा 2 पाई R4/4। बड़ा यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर।
ये वाला 2 ये वाले 4 से कैंसिल होके ये जो टर्म है ये टर्म बन जाएगी सिग्मा पाई R4 बाई 2। इसमें तो बात समझ है? हाँ सर। तो ये जो टर्म है ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। मतलब ये जो डिस्क है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा सिग्मा पाई R4 अपॉन 2। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि सर आपने तो हाफ एम आर स्क्वायर बोला था, तो उसके लिए ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू डाल दीजिए, क्या ये आपको बात समझ है? m अपॉन पाई आर स्क्वायर, हाँ सर। m अपॉन पाई आर स्क्वायर पाई R4 बाई 2। ये सिग्मा कट गया, आर स्क्वायर यहाँ कट गया आर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया mr² बाई 2। बस मतलब कोई डाउट है तो बताइए। नो सर नो। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डेरिवेशन है, एक बार शांति से दोबारा फिर पूरी डेरिवेशन देख लीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। एक चीज याद रखिए, जैसे हमने ये जो लिखा था यहाँ पर, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस रिंग का। अब अगर आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये था इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह की और रिंग्स भी होंगी। सो फॉर एग्जांपल आई कैन हैव अ रिंग लाइक एक डीआर मेरे पास ये भी हो सकती है। अच्छा, एक और डीआर मेरे पास ये भी हो सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर। तो आई कैन हैव डिफरेंट रिंग्स। फिर से जब भी कंफ्यूजन आएगी तो आपने ये वाली इमेज जो अनियन रिंग है वो अपने सामने रखें। इससे इस इमेज से आपको काफी हेल्प होगी। So I can have a ring like this, I can have a ring like this, I can have a ring like this, ring like this, ring like this, ring like this, ring like this. तो ये सारी रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बेटा बात समझ आ गई? हाँ सर। तो अनदर वे ऑफ एक अप्रोच तो ये है, और एक्चुअली दोनों सेम ही बात है। ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो एनीवेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई आर डी आर स्क्वायर। जो रिंग्स है वो 0 से लेके आर तक सारी हैं। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो सेम ही है, उसमें कोई इतना वो जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ये एक बार आपको करना पड़ेगा यार दोबारा। कुछ ओके चीजें जो है, कुछ चीजें जो अजम्पशन जो है, अजम्पशन मतलब जो मैथ्स में आपको जो फैक्ट्स हेल्प करते हैं, वो एक तो ये हेल्प करता है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो सेम होने वाला है। दूसरा एक और फंडा जो यूज हेल्प करता है वो ये हेल्प करता है कि इसकी जो विड्थ है वो डी आर है। अगर वो डी आर है तो डी आर अगर छोटा है तो जो डी आर स्क्वायर है वो तो और भी छोटा होगा। तो इसको, ये जो टर्म है जो बहुत बहुत छोटी टर्म है, इसको तो आप 0 मान सकते हैं। ये कैलकुलस में भी फर्स्ट या सेकंड क्लास में करा देते हैं। ये सारी डेरिवेशन है आपके सिलेबस में दी हुई है, आपकी बुक में सॉल्व की हुई है। क्योंकि आपके बुक में सॉल्व की हुई है तो एग्जाम में भी आ सकती है। एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। बुक में क्या किया हुआ है, ये सिग्मा लिखा हुआ है, यहाँ जो हमने डेफिनेशन की है वो है। ये सारी रिंग्स उसने कर ली, डीएम मास की उसने अलग अलग रिंग्स कर ली। फिर उसने वही जो हमने इंटीग्रेशन की है वही इंटीग्रेशन की है, थोड़ा सा आपकी बुक में, हाँ सेम ही है। हाँ, हमने लास्ट में जाके सिग्मा की वैल्यू डाली है। हाँ, इन्होंने भी यही किया। हाँ ठीक है, वही सेम है। तो ये देखिए, यहाँ तक हम आए थे, ये सारे कांस्टेंट थे, ये बाहर आ गए थे, ये आर क्यूब था। आर क्यूब का इंटीग्रल R4/4, और यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज डाली है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। बेटा गुड आउट। नो सर।